हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक रहेगा क्लॉक। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक काफ़ी इजी है लेकिन इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो आपको ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, क्लॉक, सबसे पहले हम घड़ी का डायग्राम बनाते हैं क्लॉक का, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये क्लॉक हो, इसमें यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और ये 9, यहाँ पे 1 2 4 5 7 8, यहाँ पे 10 11 12। दोस्तों, जो क्लॉक में 3 निडल्स होती है। एक तो हवर निडल होती है जो सबसे छोटी होती है, उसके बाद मिनट की निडल होती है जो उससे बड़ी, हवर निडल से बड़ी है। लास्ट में होती है सेकंड वाली निडल जो सबसे बड़ी होती है। ये मैंने हवर निडल अज्यूम कर ली, हवर निडल है, ये है मिनट निडल और ये है सेकंड निडल, सेकंड की निडल। अब दोस्तों, इसमें जो ये तीनों निडल है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है। अब रोटेशन करने पे इसमें मेन क्वेश्चन रहता है कि एंगल कितना बन रहा है। एंगल का क्वेश्चन आता है कि कितना एंगल बना रहा है। एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं, कोई भी निडल हो वो एक जगह से दूसरी जगह सेम वापस उसी जगह पे आ रही है तो वो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। कहने का मतलब ये हवर निडल है, ये यहाँ पे 12 पे, अब ये घूम के वापस यहाँ वापस 12 पे आ गई तो ये 360 डिग्री का एंगल बना दिया। सेम ये मिनट वाली निडल है, ये 3 पे, अब वापस घूम के आएगी तो ये वापस 360 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो हम ये 3 निडल है, तीनों निडल्स का अलग अलग ध्यान से देखते हैं, अलग अलग इसका डाटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं मिनट निडल की बात करता हूँ। मिनट निडल को लेता हूँ। दोस्तों, अभी सपोज करो कि ये मिनट की निडल है वो 3 पे और वापस 3 पे आएगी तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 60 डिग्री का एंगल बन गया, यानी 3 से वापस 3 पे आने में 60 डिग्री का एंगल बन गया। और 3 से 3 में आए तो मिनट कितने मिनट बाद वापस वो 3 पे आ जाएगी। तो दोस्तों, मिनट वाली सुई 60 मिनट के बाद वापस सेम जगह आ जाती है। सपोज करो यहाँ पे मिनट वाली सुई 12 पे होती है तो वो वापस 12 पे आती है, तो कितनी मिनट के बाद आती है? 1 घंटे के बाद आती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट के बाद वो वापस सुई अपनी जगह पे आ जाएगी। तो मिनट की नीडल है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री अपॉन 60, यानी 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि मिनट वाली सुई 5 पे है, अगर मिनट वाली सुई 10 पर पहुंच जाती है तो उनके बीच में अब मिनट वाली निडल ने कितना एंगल बना लिया। तो 5 से 10 पे जाने के लिए जितने मिनट हो गए वो उसमें 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर 30 मिनट आते हैं तो 30 इंटू 6, 20 मिनट आते हैं 20 इंटू 6, तो यानी 1 मिनट का आपको एंगल पता होना चाहिए। तो आप फिर 60 मिनट का, जितनी मिनट का पूछेगा आप उतनी मिनट का एंगल निकाल दोगे। ये तो था दोस्तों मिनट निडल के लिए बात। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 10 मिनट में मिनट वाली निडल कितना एंगल बनाएगी? मिनट वाली निडल कितना एंगल बनाएगी? तो 10 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 10 मिनट 10 इंटू 6 यानी 60 डिग्री का एंगल बना देगी। ये था मिनट निडल की क्वेश्चन की बात। अब आते हैं हवर निडल पे। दोस्तों, हवर निडल में देखो, ये जैसे मान लो ये मैंने अभी यहाँ अज्यूम किया था कि हवर निडल 12 पे है। ये जब वापस यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है 1 2 3 4 ऐसे घूम के वापस 12 पे आती है, तो कितने घंटे बाद आएगी? तो दोस्तों, घड़ी में हमारे टोटल ये 12 घंटे होते हैं। इसे 1 2 3 4 ऐसे 12 आते हैं, तो यानी वापस 12 पे आएगी। तो कितने घंटे बाद आएगी 12 पे? 12 घंटे बाद वापस वो सुई वापस 12 पे आ जाएगी। तो 12 सेम पोजीशन पे वापस सुई आ गई। इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बन गया? 360 डिग्री का एंगल बन गया। तो कहने का मतलब है 12 हॉर में सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है। हवर निडल है, घंटे वाली सुई है, हवर निडल, वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 हॉर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन 12 यानी 30 डिग्री का।
1 घंटे में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको याद रखनी। अगर आप इसी मिनट को हावर को मिनट में चेंज करते हैं, 1 हावर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। 60 मिनट में 1 हावर इक्वल टू 60 लिख दिया, इक्वल टू 30 डिग्री। 1 हावर में 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बना रही, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री अपॉन 60 यानी 1/2 डिग्री। कहने का मतलब है हावर वाली नीडल 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और सेम हावर वाली हावर नीडल है 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 20 मिनट में हावर नीडल कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 20 मिनट में कितने, 1 मिनट में पता है जब आधा डिग्री का कोण बना रही है तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना लेगी? 10 डिग्री का एंगल बना देगी। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए हावर नीडल है वो 5 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें पता है कि 1 हावर में हावर नीडल 30 डिग्री का एंगल बना रही, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी? 5 × 30 150 डिग्री एंगल बना देगी। तो हावर नीडल का आप दोनों रिलेशन याद रखिए, हावर में कितने डिग्री का बना रही है और मिनट में कितने डिग्री का बना रही है। अगर आप मिनट वाला याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कैसे? 1 मिनट में हमारे पास एंगल बन रहा है ½ डिग्री का। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट का मतलब कितने घंटा होगा? 1 घंटा होगा। तो 1 घंटे में 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में आधा डिग्री आधे से मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 1/2 तो यानी 30 डिग्री। तो यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेकंड नीडल की। सेकंड वाली नीडल कैसे एंगल बनाती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं सेकंड नीडल के लिए। अब दोस्तों यहाँ हमने इस क्लॉक में सेकंड नीडल को हमने 6 पे माना था, तो 6 पे माना था, तो ये जो सेकंड वाली नीडल है वो वापस 6 पे कितनी देर के बाद आ जाएगी? तो यानी वो 60 सेकंड के वापस बाद 6 पे आ जाएगी। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के बाद वो वापस 6 पे आ जाएगी। तो यानी घंटे वाली सुई है हावर नीडल है वो तो 12 घंटे के बाद वापस सेम पोजीशन पे आती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट के बाद वापस सेम पोजीशन पे आती है, और सेकंड वाली सुई 60 सेकंड के बाद वापस सेम पोजीशन पे आती है। सेम पोजीशन पे आने का मतलब सेकंड वाली सुई वापस 6 पे आएगी, तो कितने डिग्री का एंगल रोटेट कर चुकी होगी? 360 डिग्री का एंगल रोटेट कर चुकी होगी। तो कहने का मतलब है 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में सेकंड नीडल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 1 सेकंड में कितने एंगल का बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन 60, तो यानी 6 डिग्री का। कहने का मतलब सेकंड वाली जो नीडल है 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपको मैंने जो कैलकुलेशन करवाई है, चाहे हावर नीडल के लिए हो चाहे मिनट नीडल के लिए, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें, ताकि आपको दोबारा जब भी देखो आपके याद रह जाए। अब दोस्तों ये मैंने आपको तीनों की कैलकुलेशन करके बता दी। अब अपन नॉर्मल कैलकुलेशन और करते हैं दोबारा। दोस्तों इस क्लॉक पे वापस आते हैं। दोस्तों इस क्लॉक में हमारे पास 12 हावर है, हमारे पास 12 नंबर है, 12 हावर है या 12 नंबर है। हमें पता है कि सर्किल में बना जो एंगल है तो वो 360 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है इस सर्किल में, और नंबर कितने हैं? 12 नंबर है। तो यानी इन दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 2 और 3 के बीच में कितने डिग्री? ये एंगल हम निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्किल है 12 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। 12 इक्वल पार्ट है। 1 और 2 के बीच में जितना स्पेस है उतना ही स्पेस 2 और 3 के बीच में उतना ही स्पेस 3, तो यानी 12 इक्वल पार्ट में। तो 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें डिवाइड करो तो ये आ रहा है 30 डिग्री, यानी 2 नंबर के बीच में एंगल है वो 30 डिग्री का है। अब 2 नंबर के बीच में 1 और 2 के बीच में एंगल है वो 30 डिग्री का है। अब 1 और 2 के बीच में जैसे ये कितने डिग्री का, कितने का फ़र्क है? 5 मिनट का फ़र्क आता है। जैसे यह मिनट वाली सुई 1 पे थी, जैसे मैं दोबारा एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मान लो कि ये कोई सुई थी, ये हावर वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। अब 12:05 हो रहे हैं। अब ये सुई रोटेट होके यहाँ पे आ गई, 12:10 हो गई। यानी इन दो के बीच में कितने मिनट का फ़र्क है? 5 मिनट का फ़र्क है। और एंगल कितना है इन दो के बीच? अभी हमने निकाला तो 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो यानी 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल है।
5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में एंगल कितना आएगा 30/5 सॉरी, तो 6 डिग्री का एंगल आएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल आएगा। यही हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले निकाला था। 1 मिनट में 6 मिनट का एंगल आता है मिनट नीडल के लिए। मिनट की यहाँ हमने बात की थी 5, ये मिनट वाली सुई 5 से 10 पे आ गई, तो यही बात है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल होगा। अगर आप इससे याद रखना चाहो तो इससे आप इसे वर्बली भी याद रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 नंबर के बीच जैसे 1 और 2 या 2 और 3 और 4 और 5, ये जो गैप्स है 2 नंबर के बीच जो गैप है उनके बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, 2 नंबर्स के बीच एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। तो क्लॉक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एंगल निकालने के ही क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई टाइम दे दिया जाएगा, स्पेसिफिक टाइम, तो वो टाइम पूछेगा कि टाइम क्या रहेगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इससे रिलेटेड। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ मिनट एंड हॉर नीडल एट 7:30। 7:30 पे मिनट और सुई वाली नीडल्स के बीच एंगल कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। दूसरा बिना फॉर्मूले के हम जो हमने अभी यहाँ पे ये कैलकुलेशन की थी, इस कैलकुलेशन के थ्रू आप कर सकते हो। पहले मैं फॉर्मूले से करके बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का, 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू हावर, ये फॉर्मूला है। यहाँ 11/2 की जगह 11/2, मिनट 7:30, तो यानी 7:30, तो मिनट कितनी थी 30 थी, तो मिनट 30 लिखो, इंटू 30 इंटू हावर। हावर कितने बज के 7 बज के, तो हावर कितना था 7। तो ये कैंसिल कर दो, 2 30 से कैंसिल हो 15 हो रहा है। 11 इंटू 15 165 हो गए। 165 माइनस 30 इंटू 7 210। 165 माइनस 210 माइनस का 45 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे एंगल निकालते हैं तब माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस का कोई हमें गौर नहीं करना। इस पे हमारा आंसर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन, अब एक बात मैं और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो सपोज करो ये क्लॉक है 12, 6, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हमारी थी 7:30। 7:30 का मतलब मिनट वाली सुई 6 पे हो गई और हावर वाली सुई है वो 7 से थोड़ी आगे चली गई, यहाँ पे आ गई। ये कंडीशन थी हमारी। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये एंगल बन रहा है, एक तो एंगल ये बन रहा है, ये भी मिनट, ये मिनट नीडल, ये हावर नीडल, इन दोनों के बीच एंगल बन गया। कई बार क्या होता है, अब यहाँ हमारे ऑप्शन आए 45 डिग्री, कई बार ये जो ऑप्शन आते हैं उसमें ये 45 डिग्री नहीं मिलेगा हमें। तो क्या होगा, तो ये जो इधर वाला एंगल मिलेगा हमें, ये भी एंगल तो जो मिनट और हावर नीडल के बीच ही तो है। तो ये नीडल जब अगर आपको ऑप्शन में ये 45 डिग्री मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आपको क्या करना है 360 डिग्री, टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और ये अंदर वाला कितना था 45, तो 360 में से 45 माइनस कर दो, यानी 315 डिग्री। अगर आपको ये ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो ये मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, एंगल कोई भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, तरीका सेम ही है। अगर ऑप्शन में ये मिल गए तो ये ठीक, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मूले से एंगल निकालना। अब हम बिना फॉर्मूले की इस क्वेश्चन को करते हैं। बात चल रही थी हमारी 7:30 की। तो दोस्तों ये हमने मिनट वाली सुई, हमारी मिनट वाली सुई 6 पे रहेगी 7:30 बजे में, और ये हावर वाली निडल हो गई। अब दोस्तों हावर वाली निडल 7:30 तो यानी 7 से वो आगे चली गई। अब 7:30 हो गई, तो यानी 30 मिनट वो हावर वाली सुई है वो 30 मिनट आगे चली गई, लगभग आधी आगे चली गई। अब दोस्तों देखते हैं, अब मैंने आपको बताया था 2 नंबर के बीच एंगल कितने डिग्री का होता है। 2 नंबर के बीच एंगल होता है 30 डिग्री का, तो यानी 30 डिग्री तो ये हो गया हमारा। अब इन दो के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। अब हमारे पास ये एंगल थोड़ी निकालना है, ये तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ तक तो निडल है ही नहीं, हमारी निडल थी बस इतनी दूरी पे, ये निकालना है। अब हमें पता है कि इन दो के बीच एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। हमारी जो सुई थी वो मिडिल में आके रुक गई, यानी 7:30 की बात है, पूरी बीच में आ गई, क्योंकि एक 1 आवर में
60 मिनट होते हैं और 7 और 8 के बीच में देखेंगे तो ये सुई एकदम से बीच में आ जाएगी, यानी 30 मिनट आगे चली गई। 30 मिनट आगे चली गई, ये एंगल होता है 30 डिग्री का, दोनों के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री का। तो आधी आगे चली गई, आधी आगे जाने का मतलब 15 डिग्री आगे चली गई, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल होता है 30 डिग्री का। आधी आगे चली गई, आधी जानी थी, तो आधी जाने का मतलब 15 डिग्री पार कर दिया इसने, तो 45 डिग्री हो गए। अगर ये मेथड भी आपकी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, ये 6 और ये 7, ये 8 7 6, सॉरी यहाँ पे 6, ये 7, ये सुई हमारी यहाँ 7 से आगे निकल गई, 7 यहाँ था, 7 से आगे निकल गई, ये 6 है। तो ये एंगल तो हमारा 30 डिग्री हो ही गया, दो नंबर्स के बीच ये 30 डिग्री हमने लिख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं, ये 7 बजे वाली, 7 बजे पे कौन सी सुई थी, 7:30 हो रहे थे, यानी हावर वाली सुई थी। हावर वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री पार करती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हावर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल रोटेट कर जाती है। तो 7:30 हो गए, यानी 30 मिनट वो आगे चली गई। तो हावर वाली सुई ने 30 मिनट में कितना डिग्री रोटेट किया? 30 × 1/2, यानी कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो 30 तो पहले से थे, 15 और पार कर दिया, 13 + 15 यानी 45 डिग्री एंगल उसने रोटेट कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा क्लॉक का फर्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में या मुझे मेरे नंबर पे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल एट 540। 540 पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है हावर नीडल और मिनट नीडल के बीच। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला वही है एंगल का, 11/2 × मिनट -30 × हावर। तो 11/2 मिनट कितनी? 40 मिनट की बात चल रही है, -30 × हावर कितनी? 5 हावर की बात चल रही है। ये 20, 11 × 20 220, -5 3 = 15 यानी 150, 220 - 150 तो यानी 70 डिग्री। तो यानी 5:40 पर एंगल बिटवीन मिनट नीडल एंड हावर नीडल इज 70 डिग्री। 5:40 पर 70 डिग्री का एंगल होगा। ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। अब हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आप एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भूल जाए, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपके बेसिक तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो दोस्तों 5:40 का एक डायग्राम बनाते हैं। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। दोस्तों बात चल रही है 5:40। 40 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई है 8 पे आ जाएगी। ये मिनट वाली सुई है, ये यहाँ पे 8 पे। अब 5:40, 5 पूरे 5 बजते तो हावर वाली सुई पूरे 5 पे होती, लेकिन 5:40 है, यानी वो सुई यहाँ 5 से आगे निकल गई और 6 पे पहुँची नहीं, यहाँ है। तो ये हमें बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये 8 पे है, ये 5 से आगे 6 से पहले। अब दोस्तों ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच एंगल होता है 30 डिग्री का, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री का। ये हमने 30 डिग्री अलग लिख लिया। ये दो एंगल के बीच में 30 डिग्री, ये हमने अलग लिख लिया, 30 डिग्री + 30 डिग्री। अब दोस्तों बात रही इनके बीच में भी 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल होता है, लेकिन इनके बीच में थोड़ी निकालना है, क्योंकि ये सुई यहाँ से तो निकल गई। अब ये इतनी सी दूरी बची, ये एंगल चाहिए हमें। अब दोस्तों हावर वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट करती, 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट करती है। तो 5:40 हो गए, तो 40 मिनट में इसने कितना रोटेट कर दिया? 40 × 1/2, यानी इसने 20 डिग्री रोटेट कर दिया। तो यानी 20 डिग्री तो ये इधर रोटेट करके आ चुकी है, तो 20 रोटेट करके आ चुकी है। तो यहाँ कितना बचा? अभी 10 डिग्री बचा है, तो 30 + 30 + 10 यानी 70 डिग्री होगा। तो ये था दोस्तों हमारा क्लॉक से रिलेटेड फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं आज यहीं पे इस टॉपिक को रोकूंगा। बाकी इस पे चर्चा हम कल करेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ, वो आप सोल्व करके मुझे भेजना। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है 12:40 पे एंगल क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन 3:50 पे एंगल क्या होगा?
और ये आप क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है, फर्स्ट मेथड और बेसिक मेथड, और आपको दोनों एंगल निकालने, एक तो जो मैंने पहले बताया था 360 डिग्री से रोटेट किए बगैर और एक रोटेट करके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240 सेकंड में 240 सेकंड में मिनट नीडल कितना एंगल ट्रेवल करेगी, मिनट नीडल कितना एंगल ट्रेवल करेगी। 240 सेकंड अपने पास, 240 सेकंड में मिनट वाली नीडल कितना एंगल रोटेट कर जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। थैंक यू सो मच, बाय।